जस्ट लाइक कंडीशन फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, हम पावर बीआई में भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं एंड ये अप्लाई होती है इनसाइड द टेबल्स और मैट्रिक्स विजुअलाइजेशंस में। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन कंडीशन फॉर्मेटिंग इन एक्सेल एंड उस वीडियो में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेसिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, डू चेक इट आउट। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग होता क्या है। कंडीशन फॉर्मेटिंग सेल्स या उसमें जो वैल्यूज़ है उसे फॉर्मेट करता है ऑन द कंडीशंस जो हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर वो कंडीशंस मीट होती है तो सेल्स को फॉर्मेट करेगा, अदरवाइज वो फॉर्मेट नहीं करेगा। सो लेट्स डाइव इनटू पावर बीआई एंड वहाँ देखते हैं कि कैसे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्विकर एंड बेटर एनालिसिस ऑफ अ डेटा। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अलोंग विद अस, डेटा के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा इज ऑलरेडी लोडेड इनटू पावर बीआई एंड हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा व्यू। एंड एज वी कैन सी यहाँ पर हमारे पास में सेल्स का डेटा अवेलेबल है विद द इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट सोल्ड, क्वांटिटी, कॉस्ट, कस्टमर नेम एंड मैनी मोर। If you haven't used Power BI till now and not sure how to import data into Power BI, no worries, just watch this video and ये वीडियो आपको हेल्प करेगा in understanding the basics of Power BI। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। Now coming back to Power BI to understand the conditional formatting, let's insert the table into the canvas. From the visualizations, just click on this icon and ये एक blank table को insert करेगा inside the canvas and just by dragging the fields, table will start populating with the information। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सब कैटेगरी एंड टोटल सेल्स फील्ड से। इन्हें हम ट्रैक करेंगे इनसाइड द कॉलम एरिया एंड नाउ वी कैन सी हमारा टेबल पॉपुलेट हो गया है विद इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द कंडीशन फॉर्मेटिंग इन पावर बीआई। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है वो हमें मिलता है हमारे कॉलम एरिया में जो फील्ड्स है उस फील्ड्स में से ये ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करने के बाद। And we can see we have several options for the condition formatting. So let's start exploring all the options one by one. Now जिस कॉलम में या फील्ड में कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उस फील्ड के ड्रॉप डाउन आइकन में से कंडीशन फॉर्मेटिंग को एक्सेस करना होगा। लेट्स से वी वांट टू फॉर्मेट द सेल्स वैल्यू हियर, तो हम सम ऑफ टोटल सेल्स में से कंडीशन फॉर्मेटिंग को चूज करेंगे एंड आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड कलर। ये एक विंडो ओपन करेगा एंड इसकी हेल्प से हम बैकग्राउंड कलर के सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं। The first option is the format style and यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। So let's start with the gradient option first। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई टू, मतलब हम टेबल में कहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, वैल्यूज में, टोटल्स में या दोनों जगह। सो हम यहाँ पर वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज आस्किंग व्हाट फील्ड टू बेस दी फॉर्मेटिंग ऑन एंड जनरली इस ऑप्शन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जिस फील्ड पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उससे ही सिलेक्ट करते हैं। Under summarization, we can keep the sum as it is and in the next option we can choose how to format the empty values and यहाँ पर हमें तीन options मिलते हैं but for this example हम यहाँ पर S0 को ही रहने देंगे। The last two options are the minimum and the maximum values। यहाँ पर either we can let the Power BI to find the highest and lowest value from the data या फिर हम custom value provide कर सकते हैं। So let's keep the option highest and lowest value selected, that is Power BI will find the highest and lowest value by itself। एंड इन दोनों ऑप्शन के पास में दो कलर बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ से वी कैन चूज द कलर विच वी वांट टू अप्लाई इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ वी क्लिक दिस वी कैन सी द थीम कलर्स एंड इफ वी वांट टू ऐड सम डिफरेंट कलर तो वी कैन चूज दिस मोर कलर ऑप्शंस एंड यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट हम यहाँ पर थर्ड कलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बट फॉर दिस एग्जाम्पल वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द थर्ड कलर and as soon as we press OK, the table is formatted with the color which we applied. The smaller values have the light blue color and as the values get bigger, the color changes towards the dark blue color. We can also remove the condition formatting from the table. Almost similar steps, go to the column areas and यहाँ पर वो field को select करेंगे जहाँ से condition formatting को remove करना है। So we applied the formatting on the total sales field, तो हम इस drop down icon को click करेंगे and we'll select this option that is remove conditional formatting. Here we have several options but most of them grayed out है because we haven't used those formatting inside our table. अगर आपने मोर देन वन कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड तो यू कैन चूज द ऑप्शन फॉर ऑल, अदरवाइज यू कैन चूज एनी ऑप्शन जिस भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं। सो लेट्स चूज द बैकग्राउंड कलर हियर एंड हमारे टेबल में से कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स चेंज द फील्ड इन द टेबल। हम सेल्स फील्ड को रिप्लेस करेंगे विद द यूनिट सोल्ड फील्ड। नाउ लेट्स इंसर्ट द बैकग्राउंड कलर फॉर्मेटिंग ऑन द यूनिट सोल्ड फील्ड एंड इस बार हम फॉर्मेटिंग स्टाइल में ग्रेडियंट के जगह रूल्स को सिलेक्ट करेंगे।
एंड वी कैन सी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अब चेंज हो गए हैं। हम इन 3 ऑप्शंस में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली रूल ऑप्शंस में जाते हैं एंड समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अंडर रूल्स वी कैन सी यहाँ पर इफ कंडीशन के बेसिस पर हम फील्ड्स को फॉर्मेट करेंगे। अंडर दिस ड्रॉप डाउन पावर बीआई हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रहा है एंड फ्रॉम ऑल दिस ऑप्शंस हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। अंडर नेक्स्ट फील्ड हमें यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इधर वी कैन प्रोवाइड अ कस्टम वैल्यू या फिर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को चूज कर सकते हैं, बट फॉर दिस एग्जाम्पल हम यहाँ पर 0 एंटर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हम नंबर या परसेंट को चूज कर सकते हैं। लेट्स फर्स्ट चूज द नंबर एंड थोड़ी देर में परसेंट ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करते हैं। आफ्टर द एंड कंडीशन इस ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन है। वी विल चूज द लेस देन ऑप्शन को एंड वी कैन एंटर हियर 5000 एंड चेंज द कलर टू दिस। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रूल बटन हम मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड यू कैन सी यहाँ पर वी हैव यूज्ड 3 रूल्स एंड इन तीनों रूल के बेसिस पर वी कैन ईजिली फॉर्मेट द टेबल। आफ्टर वी प्रेस ओके वी कैन सी हमारा टेबल हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो गया है। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या हो रहा है। हम फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स हियर। अगर हमारी यूनिट सोल्ड की वैल्यू 0 से 5000 के बीच में है देन द वैल्यू शुड बी फॉर्मेटेड विद दिस कलर। अदरवाइज अगर वैल्यूज 5000 से 12000 के बीच में है देन दिस कलर एंड इफ वैल्यूज बिटवीन 12000 एंड 20000 तो ये वाला कलर। एंड इन कंडीशंस के बेसिस पर हमारे टेबल में जो वैल्यूज है वो फॉर्मेट हो गई है। Now quickly let's go back to the condition formatting option and this time under rules हम numbers की जगह परसेंट ऑप्शन को चूज करेंगे, but before that let's remove all the rules जो हमने अप्लाई करे थे। Now instead of number हम यहाँ पर परसेंट ऑप्शन को चूज करेंगे एंड यहाँ पर 5000 को रिप्लेस करेंगे with 30। चेंज द नंबर टू परसेंट एंड अगेन न्यू रूल की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस आफ्टर एडिंग ऑल द कंडीशंस। Let's press OK and now our table has been formatted on the basis of percentage. The next condition formatting which we want to discuss is font color. Now with the help of this option हम font का color भी change कर सकते हैं as per the conditions we place. Now font color को समझने के लिए let's format this subcategory field from this drop down icon and inside the condition formatting हम choose करेंगे font color option को। ये background color जैसा ही similar dialog box open करेगा and this time हम what field should we base this on वाला जो option है हम इस पर focus करेंगे। अभी ये हमें count of subcategories show कर रहा है, so let's change this. If we click on this drop down, we can see our data and along with that all the fields inside the data. Now from all these fields we can choose any field we want. So let's select the total sales. Now font ka color will get changed on the basis of sales in each category. Smaller values will have the light blue color and as the value gets bigger, the color of the font changes to the dark blue color. The next condition formatting we have is the data bars. तो चलिए इसे भी explore करते हैं। Now to understand data bars condition formatting, let's create a table with this subcategory and total profit field and inside the condition formatting options हम इस बार data bars को choose करेंगे। Again ये एक dialog box open करेगा and the first option is the show bar only. हम इस ऑप्शन को थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। The next option we have is the minimum and the maximum value. यहाँ पर हम lowest and highest value को चूज कर सकते हैं या फिर we can enter the custom values as well. Then we get an option to change the color of the positive and negative bars. For the positive, let's change the color to green by going inside the more colors option and वहाँ पर we can select the shade of green color which we like. Similarly for negative bars, we can choose this red color. On the right side हमारे पास option है to change the bar direction and change the color of the axis, but we can leave them as it is and we will press OK. Now along with the values हमारे पास में अब data bars भी है which is helping us in visualizing the data in a more effective and efficient way. Let's again go back to the data bars condition formatting option in the total profit field and वहाँ पर इस बार let's select the show bar only option and we can see that हमारे टेबल में से total profit की जो values थी वो remove हो गई है and now it is only showing the data bars. The next conditional formatting is the icons and to understand this, let's insert another table with the subcategory and unit sold field. Under the conditional formatting options in the unit sold field, we will choose the icons option. ये एक dialog box open करेगा which is similar to the background and font color dialog box. यहाँ पर we want to focus on the third row. In the icon layout हम choose कर सकते हैं कि icons कहाँ place करना है, on the left or on the right side of the data या सिर्फ icons ही show करने हैं. In the icon alignment,
हम टॉप, मिडिल या बॉटम को चूज कर सकते हैं। एंड इन द एंड वी हैव द स्टाइल ऑप्शन। यहाँ पर वी हैव सेवरल आइकन्स जिसमें से वी कैन चूज द एप्रोप्रिएट आइकन्स एज पर आवर डेटा। अंडर रूल्स हम यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग। So we have set the following rules and इसके basis पर our data will show the following icons. Let's press OK and we can see icons have been placed on the left side of our data. If we want, we can again go back to the conditional formatting options and from there we can select the option right of data under the icon layout. Now our icons have been placed on the right side of the data. Similarly, हम सिर्फ आइकन्स को भी शो कर सकते हैं एंड रिमूव द डेटा फ्रॉम द टेबल बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन आइकन्स ओनली इनसाइड द आइकन लेआउट। नाउ इंस्टेड ऑफ वैल्यूज वी आर ओनली सीइंग द आइकन्स, बट अभी जो आइकन्स दिख रहे हैं वो थोड़े दूर दिख रहे हैं फ्रॉम द सब कैटेगरी एंड ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द टाइटल। So we can double click the field in the column area and rename the field. Now our icons have come closer to our subcategories. For the last conditional formatting, that is web URL, let's insert another table and bring category in the columns area. From the conditional formatting हम choose करेंगे web URL option को। Again ये एक dialog box open करेगा and under the format style हमारे पास सिर्फ field value का option है। Now to work with the field value, we just need to create a measure. So let's take a step back and एक new measure create करते हैं। We will right click anywhere in this area and new measure option को select करेंगे। We have already written the measure, so हम उसे यहाँ paste करेंगे। Under this measure, we have used the switch function and inside that, अगर category electronics है तो we want to access this URL. Similarly, अगर category fashion या mobiles and computers है तो हम ये URL को access करना चाहते हैं। चलिए फिर से कैटेगरी फील्ड में जाते हैं एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। अंडर व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन में हम सिलेक्ट करेंगे वेब यूआरएल मेजर को विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड। एंड नाउ इफ वी क्लिक ऑन एनी ऑफ द कैटेगरीज तो ये वेब ब्राउजर में वो यूआरएल ओपन करेगा जो हमने मेजर में मेंशन करी थी। तो ये थे 5 कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो हम पावर बीआई में अप्लाई कर सकते हैं टू हाईलाइट सर्टेन वैल्यूज इनसाइड आवर टेबल्स। डेटा के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड सी इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पावर बीआई। अगर वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक द वीडियो एंड ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।